के भी एग्जाम्स आने वाले हैं और अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि नोट्स जब तक हमारे पास है तो हम डेफिनेटली एक दिन में, 2 दिन में या फिर एक महीने के अंदर पूरी बुक की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, वो भी ये नोट्स पढ़ के। अब इस नोट्स में क्या क्या होने वाला है, कितने मार्क्स दिलवाएगा, तो मैं आपको बता देती हूँ। चाहे आपकी यूनिवर्सिटी कोई सी भी है, सोल से है, ड्यू से है, एनसी वैब से है, इग्नू से है, कहीं से भी हो, सबसे पहली चीज क्या फायदा है इसका, इजी लैंग्वेज रहेगी और फ्लो चार्ट्स रहेंगे, जो कि आपके एग्जाम में बहुत अच्छा इंप्रेशन डालते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड है, फालतू की लाइनें नहीं लिखी हुई, जो काम का है बस वही रट्टा लगा के जाना है, पढ़ के जाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, 100% पासिंग नोट्स हैं। बस आपने ये पढ़ लिया तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा 10 ईयर या कोई भी एक्स्ट्रा बुक खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस इतना पढ़ना है और 100% पास हो जाओगे, और वो भी अच्छे मार्क्स के साथ। तो सिर्फ और सिर्फ 89 रुपीज में आपको ये पूरी की पूरी कंप्लीट बुक मिल जाएगी, जिसके लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल आनेक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ इना टक्कर और आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में। अगर आप लोग सेमेस्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ किसी भी सेमेस्टर के हैं तो आपका जो वैल्यू एडिशन कोर्स यानी वीएससी इन शॉर्ट अगर बोलूं तो ये फाइनेंशियल लिटरेसी का जो सब्जेक्ट है वो आप लोगों के पास आया होगा। इसके अंदर यूनिट सिर्फ और सिर्फ 4 हैं, जिसके अंदर कुछ के पास लेसन है, किसी के पास 2 लेसन है, किसी के पास 1 लेसन है। तो आओ फटाफट से देख लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना होगा। मुझे बच्चों ने बोला कि मैम फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर वीडियो बना दीजिए। मैंने सोचा कि क्यों ना पहले टॉपिक डिस्कस कर लें कि क्या क्या हमें पढ़ना है और क्या क्या हम पढ़ चुके हैं। यूनिट नंबर 1 की बात करूं तो यूनिट नंबर 1 के अंदर लेसन नंबर फर्स्ट है फाइनेंशियल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। ये वीडियो अगर सुन लिया तो सब समझ आ जाएगा कि अब क्या पढ़ना रह गया और क्या हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। फाइनेंशियल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल प्लानिंग की अगर बात करूं तो इसके अंदर हम लोगों ने फाइनेंस फॉर एवरीवन के अंदर कुछ लेसन पढ़ रखे हैं। जिन्होंने वो पढ़ रखे हैं तो उनके लिए तो काफी आसान हो जाएगा। ठीक है। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में यहाँ पे दिया गया है। जैसे इंट्रोडक्शन दे रखा है, सेविंग्स है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। जिन्होंने एफएम पढ़ रखा है, फाइनेंस फॉर एवरीवन पढ़ रखा है, बेसिक बेसिक, तो उन्हें ये यूनिट नंबर 1 का लेसन नंबर 1 अच्छे से हो जाएगा उनका, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी पहले पढ़ रखा है। यूनिट नंबर 2 की बात करूं जिसका लेसन नंबर 1 के अंदर आपको आपके बैंक्स के बारे में पूछा गया है। बैंक कितने टाइप के होते हैं, बैंक डिपॉजिट अकाउंट के टाइप्स क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, ये सब चीजें हमने फाइनेंस फॉर एवरीवन के अंदर जो बैंकिंग वाला चैप्टर था उसके काफी डिटेल में पढ़ा था। यूनिट नंबर 2 आपका लेसन नंबर 1 कंप्लीट माना जाएगा अगर आपने अच्छे से बैंकिंग चैप्टर पढ़ रखा है। लेसन नंबर 2 की बात करूं तो इसके अंदर आप लोगों की स्कीम्स आती हैं, ऑनलाइन फ्रॉड्स के बारे में आता है, जितनी भी स्कीम्स हैं। ठीक है। ये सारी चीजें भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एंड यूनिट नंबर 3 की अगर बात करूं तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में आता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट के हम लोग कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हमारे म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं, कौन कौन से फंड्स में कर सकते हैं, ये भी हमने फाइनेंस फॉर एवरीवन के अंदर कुछ टॉपिक डिटेल में पढ़े थे। जब हम इन्वेस्टिंग करते हैं तो कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो ये भी कंप्लीट माना जाएगा। लेसन नंबर 2 की बात करूं इंश्योरेंस प्लानिंग की, तो ये भी हमने डिटेल में पढ़ा था इंश्योरेंस वाले चैप्टर के अंदर, कि जो हमारे कॉन्सेप्ट है इंश्योरेंस क्या होता है, इसके प्रिंसिपल क्या है, उसकी टर्म एंड कंडीशंस क्या होती हैं, क्या पॉलिसी होती है, ये भी हमने पढ़ रखा है। लेसन नंबर 3 की बात करूं इंश्योरेंस प्रोडक्ट की, तो ये भी पढ़ रखा है कि कौन कौन से इंश्योरेंस होते हैं, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस है, प्रॉपर्टी है, पोस्टल है, रूरल है, पेंशन प्लान कौन सा है, ये सब भी हमने फाइनेंस फॉर एवरीवन के अंदर काफी डिटेलिंग में पढ़ रखा है इस चीजों को। एंड लास्ट है यूनिट नंबर 4 जो कि हमारा पर्सनल टैक्स के बारे में है, जिसमें हमें टैक्सेस के बारे में पता होना चाहिए। पर्सनल टैक्स ये सब हमने वैसे पढ़ रखा है बेसिक बेसिक तो, लेकिन इसके अंदर डिडक्शन हो गया, एग्जम्पशन हो गया, ई फाइलिंग हो गया, ये थोड़ा सा हमें पढ़ने की जरूरत है। ठीक है। जिन्होंने इनकम टैक्स वगैरह पढ़ रखा है उनके लिए तो आसान है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको पढ़ने की नीड है इस चीज की। ठीक है। मैं आपको नीचे आके स्क्रॉल करके एक एक चीज भी दिखा देती हूँ, वैसे पीडीएफ बहुत लंबा रहेगा, बट जो आपका मेन मेन कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। ठीक है। अगर आपने ये 3 जो है पढ़ रखे हैं तो आपकी बुक कंप्लीट मानी जाएगी। बट अगर आपने ये नहीं पढ़ा है, यूनिट नंबर 4 की मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी, आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और मैं कोशिश करूंगी कि जितने भी अलग अलग टॉपिक है उनको मिक्स करके एक वन शॉट आपके एग्जाम से पहले रेडी कर दूं, ताकि आप एक ही वीडियो देखें और आपका मैंने सारा का सारी चीजें बता दी हैं आप लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।